श्री हरिनाम ग्रहण और भगवान का साक्षात्कार दोनों एक ही हैं। जो पांच मिसाल अथवा पंच देव उपासना करते हैं वे लोग भगवान की सेवा नहीं कर सकते। मुद्रणालय की स्थापना, भक्ति ग्रंथों का प्रचार और नाम के प्रचार से ही श्री मायापुर की वास्तविक सेवा होगी। मुद्रणालय मुद्रणालय की स्थापना, भक्ति ग्रंथों का प्रचार और नाम के प्रचार से ही श्री मायापुर की वास्तविक सेवा होगी। सब परस्पर मिलकर तथा एक उद्देश्य लेकर हरि सेवा करें। जहाँ हरि कथा हो वही तीर्थ है। प्रश्न, भक्ति एवं अभक्ति किसे कहते हैं? उत्तर, इंद्रिय ज्ञान को त्याग न करने का नाम ही अभक्ति है। यह तीन तीन धाराओं में प्रवाहित होती है। अन्याभिलाष, कर्म एवं ज्ञान। अपनी सुविधा एवं दूसरे की सुविधा यथा इंद्रिय तर्पण करने का नाम कर्म है। सुविधा भी नहीं करूंगा, असुविधा भी नहीं करूंगा, निरपेक्ष रहूंगा, इसी का नाम ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान तथा निर्विशेष ज्ञान दोनों का परित्याग कर अधोक्षज वस्तु श्री हरि का इंद्रिय तोषण ही भक्ति है। जब तक भोग एवं मोक्ष के हाथ से मुक्त नहीं हो जाते तब तक भक्ति की भूमिका भी आरंभ नहीं हो सकती। शिला प्रभुपाद जी की उपदेश सामित की जाए। हो प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सुधीर ठाकुर की जय हो। जय हो। धन्यवाद। कोई प्रश्न है प्रभुपाद जी के उपदेश से या कोई कुछ कहना चाहते हैं? जब तक भोग एवं मोक्ष के हाथ से मुक्त नहीं हो जाते तब तक भक्ति की भूमिका भी आरंभ नहीं हो सकती। तो प्रश्न तो नहीं है, आई वाज जस्ट रीडिंग, लेकिन पूछना नहीं आ रहा है कि ये पूछूं के यहाँ पर। मतलब अभी हमारी कुछ आरंभ ही नहीं हुआ है। समझने में तो ऐसा आता है कि हम बहुत आगे पहुंच गए हैं, कुछ आई हैव अचीव्ड समथिंग, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भूमिका भी आरंभ नहीं हुई क्योंकि अभी कर्म भी कर रहे हैं और मोक्ष के प्रति भी कुछ रहता ही है आग्रह। जी प्रभु। कनक कामिनी प्रतिष्ठा ये भोग में आता है। हो सकता है कोई अर्थ उपार्जन कर रहा है तो भोग की लालसा में। कामिनी तथा इंद्रियादि की सेवा और इंद्रिय भोग की लालच। और कहीं कहीं देखा जाता है अर्थ स्पर्श भी नहीं करते हैं। कामिनी के प्रति बिल्कुल कोई नशा नहीं है। कोई मतलब इंद्रिय, कोई भी इंद्रिय, कामिनी मतलब यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति, कोई भी इंद्रिय तृप्ति के विषय में वासना नहीं है। तो लगता है कि सही में एक सन्यासी है, त्यागी है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या प्रतिष्ठा त्याग कर चुके हैं। कोई तरीका से लोग हमें अच्छा कहें, हमें भक्त कहें, ये भी एक प्रतिष्ठा है। तो कनव कामिनी प्रतिष्ठा वागिनी ছাড়ি আছে যারে সেই তো विष्णु। प्रभुपाद जी से wrote in दुष्टवान तुम्हें किसेर विष्णु। कनक कामिनी प्रतिष्ठा वाघिनी, प्रतिष्ठा को वाघिनी के साथ तुलना की गई।
कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़िया जाए सही तो वैष्णव। कनक कामिनी और प्रतिष्ठा भागिनी जिनको छोड़ दिया है वही वैष्णव। इसीलिए अर्थ उपार्जन तो हमें दिखाई देता है कि इतना प्रणामी चाहिए, या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतना पैसा देंगे तो भागवत पारायण होंगे, एक रात हरि कीर्तन के लिए इतना पैसा लगेगा, पूरा ग्रुप लेकर आएंगे इसके लिए पैसा लगेगा। भागवत पारायण के साथ साथ संगीत होंगे, और उन लोगों को, उन भक्तों को देना पड़ेगा। भक्त तो कहेंगे लेकिन उन पार्टी को देना पड़ेगा, इसलिए इतना पैसा चाहिए। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, हाँ प्रणामी तो देंगे। सभी उपार्जन तो भगवत सेवा, भक्त सेवा के लिए, भागवत सेवा के लिए, प्रणामी तो देंगे। लेकिन जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, वहां से एक्सपेक्टेशन आ जाएंगे कि एक पार्टी है, ये हारमोनियम बजाएंगे, वो सितार बजाएंगे, वो गिटार बजाएंगे, वो ड्रम बजाएंगे, वो मंजरी, वो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, तो एक गाएंगे, ये एक ग्रुप आएंगे, उन्होंने 7 दिन के लिए या एक दिन के लिए इतना लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आ जाएंगे वो अर्थोपार्जन हो गया। वो संगीत भगवत संगीत नहीं है, वो प्रतिष्ठा की संगीत है। या शिष्य करेंगे, बहुत सारे शिष्य होंगे तो आराम आ जाएगा, बहुत सुख होगा, और लोगों के बीच में सम्मान आएंगे कि इनका इतने हजार शिष्य है, बहुत ही रिच पीपल इनका शिष्य है, बहुत ही पंडित लोग इनका शिष्य है, बहुत सारे लोग इनका शिष्य है, तो प्रतिष्ठा आ जाएगा। ये सब भक्ति नहीं। भगवत भक्ति के नाम पे अगर हम लोग यही करेंगे तो वो ही कनक कमिनी प्रतिष्ठा वागिनी हमें छोड़ा ही नहीं। भक्ति की भूमिका पे भी हम लोग नहीं आए, प्रभुपाद जी को उपदेश में अपनी जगह शुरू ही नहीं हुआ है। और अर्थोपार्जन नहीं कर रहा है, सन्यास ले लिया है, इंद्रिय भोग नहीं करते हैं, और ये लोगों को उद्धार करने के नाम पे बहुत सारे शिष्य करते हैं, शिष्य का योग्यता नहीं देखते हैं, केवल संख्या चाहिए, वो भी भक्ति विस्तार की छाल में अपराध, भोगवाद। शुद्ध भक्त उपार्जन भी करेंगे, अर्थ उपार्जन भी करेंगे, तो भगवत सेवा के लिए, भक्त सेवा के लिए, और खुद सेवा करने के लिए जो मेंटेन करना पड़ता है उसके लिए। उनका उद्देश्य ही होगा 24 आवर्स कि भगवत भक्ति का हम अनुष्ठान कैसे कर सकते। वो गृहस्थ भी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते हैं, वानप्रस्थी ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं। उद्देश्य है कि भगवत प्रीति के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो होंगे भक्त। वो साधारण जगत में कर्मी के रूप में भी हो सकते हैं कि अर्थ उपार्जन के लिए कोई एक्सटर्नली कर्म करते हैं, लेकिन उद्देश्य है कि भगवत सेवा के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पंडित, संस्कृत में पंडित, सन्यासी, आचार्य, मंदिर का अधिपति, सभापति इत्यादि, लेकिन हम कहाँ से कैसे हम लोक संग्रह कर सकते हैं, शिष्य, बहुत सारे शिष्य कैसे मिल जाएंगे, वो नहीं होगा। वो भोगवाद हो गया, प्रतिष्ठा कमी हो गया। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी ने श्री भजन रहस्य ग्रंथ में अनर्थ निवृत्ति की जो द्वितीय अध्याय है, साधु संग में अनर्थ द्वितीय अध्याय में एक बार प्रतिष्ठा के विषय में सावधान किया, और इसी अध्याय की जब उन्होंने कंक्लूड किए तो उन्होंने वहां पे भी फिर एक बार सावधान किया। इस सब कुछ छोड़ने के बाद भी प्रतिष्ठा नहीं छोड़ा जाता है। सब कुछ त्याग करने के बाद भी मैंने त्याग किया, इस तरह अहंकार हम त्याग नहीं कर सकते। ये बहिरंगा माया शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भक्ति का भूमिका ही हमारा शुरू नहीं हुआ है। और जो साधु होंगे वो केवल भगवत सेवा के लिए शिष्य कर सकते हैं, करेंगे, उद्धार करेंगे, जीव उद्धार करेंगे, लेकिन शिष्य रूप में नहीं, भगवान का सेवक संग रूप शिष्य करेंगे। प्रभुपाद जी को मैंने पढ़ा, श्री श्री सरस्वती संलाप में कोई एक मनीषी आके कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी आप तो बहुत सारे शिष्य किए। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि मैंने कोई भी ऐसे एक भी शिष्य नहीं किया। लोग जिनको हमारा शिष्य कहते हैं वो हमारा गुरु है, वो हमें सिखाते हैं कि भगवान का सेवा कैसे करना चाहिए।
दैट इज गुरु। प्रभुपाद जी ने कहा, जो गुरु समझते हैं कि मैं गुरु हूं, उनका पहले वर्ण का उ शब्द लोप पा जाता है। बांग्ला में गुरु शब्द का पहला उ, जी यू, यू, ये वाला उ स्वरवर्ण अगर लोप पाएंगे तो बांग्ला में अर्थ हो जाएगा गुरु से गुरु। गुरु मीन्स काउ, दैट मीन्स एनिमल, पशु बुद्धि, मानव बुद्धि, पशु बुद्धि, प्रतिष्ठा कामी, तो गुरु नहीं है। प्रकृत गुरु शिष्य नहीं करते हैं, प्रकृत गुरु गुरु करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, प्रकृत गुरु शिष्य करें ना, गुरु करिया था। प्रकृत गुरु कभी शिष्य नहीं करते, गुरु करते हैं। शिष्य करके रख देंगे, ये उनका उद्देश्य नहीं है। बद्ध जीव को योग्यता प्रदान करके, मंत्र आदि प्रदान करके भगवत सेवा में नियोग करेंगे, और खुद उन्होंने जो भगवत सेवा करते हैं उसी में सहायता होंगे, इसीलिए स्वीकार करते हैं। लेकिन उनको लघु तथा शिष्य करके नहीं रखते थे, उनको भी गुरु करते हैं। एवरी स्टेप उन्होंने सहायता करते हैं, कृपा करते हैं। अनर्थ निवृत्ति कैसे होना चाहिए, साधना कैसे करना चाहिए, सिद्धि सिद्धि की भूमिका में, सिद्धों की भूमिका में कैसे जा सकते हैं, इस तरह शिक्षा देके उनको गुरु करते हैं, गुरु तैयार करते हैं। तो गुरु गुरु करते हैं। एन एग्जाम्पल इज गिवन, स्पंज हल्का है, लघु, लाइट, बहुत ही लाइट है ना स्पंज, और जी। पानी इज हैवी। व्हेन द स्पंज इज सबमर्ज्ड इनटू वाटर, स्पंज को अगर पानी में रखेंगे तो पानी एब्जॉर्ब करके वो भी हेवी हो जाएंगे। तो बौद्ध जीव भी, अनक्वालिफाइड पर्सन भी आएंगे, उनको योग्यता प्रदान करेंगे, शिक्षा देंगे, मंत्रादि देंगे, भगवत सेवा में नियोजित करेंगे, और वो और लघु नहीं रहेंगे, गुरु हो जाएंगे। ये दैट इज आचार्य। इफ समवन इज डूइंग दैट, दैट इज आचार्य। लेकिन मेरा शंका होगा, उनका कितना शंका है, मेरा शंका उनसे ज्यादा होना चाहिए। ये इससे फायदा नहीं है, क्योंकि इस जगत में हम लोग अगर वी वांट टू बी द टॉपर, देन वी आर मेकिंग ए मिस्टेक। कोई अगर चिंता करेंगे मैं बहुत ही हैंडसम हूँ या मैं बहुत ही सुंदरी हूँ, तो गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं और उनसे भी हैंडसम, सुंदर या सुंदरी मिलेंगे। सिमिलरली कोई अगर चिंता करेंगे आई विल बी रिचेस्ट मैन, और देयर विल बी मोर, देयर विल बी पीपल हु विल बी मोर रिच, इसके आगे जाने से कोई फायदा नहीं है, मरीचिका। और कोई अगर चिंता करेंगे कि मैं इतना किया, त्याग किया, इंद्रिय सुख नहीं किया, मैं भी पढ़ाई किया था, मेरा भी अच्छा मानव शरीर था, मेरा भी प्रोस्पेक्ट्स था लाइफ में, मैंने सब त्याग करके आया, अगर आके मुझे बहुत सारे शिष्य नहीं मिलेंगे तो मैंने क्या त्याग किया, क्या फायदा हुआ। तो शिष्य होना चाहिए। उनका कितना शिष्य है, 10,000, मेरा 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं। ये भी मरीचिका। आई वॉन्ट टू बी रिचर देन आई वॉन्ट टू बी रिचेस्ट, जैसे गलत हो जाएगा, ऐसे ही ये भी, आई वॉन्ट टू बी द guru with largest disciple, I want to be the आचार्य with largest number of people as follower, गलत हो जाएगा। अगर उनका ही धारणा है आई एम हम्बल, आई एम नॉट ए वैष्णव, और मैं वैष्णव नहीं हूँ, मैं दीनहीन हूँ, मेरा कोई पंडितता नहीं है, मेरा जो वर्ण आश्रम है मैं उनको त्याग कर चुका हूँ, केवल आत्मा ज्ञान में स्थित हूँ, और भगवान का सेवा के लिए मैं, मेरा समय कम है, सिद्धि लाभ करना है, और पूरी से कीट होते मुझ से लघिष्ठ, कबीर साईपाद जी ने जैसे कहा, अतिहीन, मैं कैसे भगवत सेवा अनुष्ठान करूं, मुझे और सारे सहायता चाहिए, वो ही विल बी गुरु। प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने दीक्षा देना ही नहीं चाहा, उन्होंने विवेकानंद महावैष्णव थे, शतकोटि नाम यज्ञ किया, 100 crore, 3 लाख, मिनिमम 3 लाख एवरी डे, 10 years, जहाँ पे किए वो श्री चैतन्य मठ प्रभुपाद जी का भजन कुटीर रूप में प्रख्यात है, विख्यात है। स्वयं भगवान उनके आगे आके आदेश दिया कि आपको ये प्रचार, भगवान नाम प्रचार करना है। उन्होंने कहा मेरा तो कोई जनबल नहीं है, अर्थबल नहीं है। भगवान कहा कि एवरीथिंग इज वेटिंग फॉर यू। प्रभुपाद जी ने गोष्ठानंदी है, आचार्य है, और दीनता की प्रतिमूर्ति। कैसे दीनता, वैष्णव का दीनता होता है, प्रभुपाद श्री सरस्वती ठाकुर जी से हमें उनका लीला से हमें सीखना पड़ेगा। अभी हम लोग बड़ा होना चाहते हैं,
तो ऐसे ये भोगवाद है। प्रभुपाद जी का एक उपदेश में हमने पढ़ा कि अगर कोई चिंता करेंगे कि मैंने इतना कुछ त्याग किया और भगवान श्री कृष्ण जी का सेवा में आया, इसी पथ में आया, और क्या हमने इस मानव जीवन में जो कुछ हमारा अपॉर्चुनिटी था, प्रोस्पेक्ट्स था, ये तो मैंने छोड़ के आया। अभी कृष्ण जी का अगर हमें कुछ देने के लिए नहीं रहा तो दोनों साइड जाएंगे। उधर जीवन में भी भोग नहीं किया और इधर कृष्ण इज ऑल्सो नॉट गिविंग मी एनीथिंग, ही हैज नथिंग टू गिव मी। उनके पास हमें 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 देने के लिए उनके पास नहीं है कुछ। इस तरह अपराधी सोचते हैं और वो अपसेट हो जाते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसलिए श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कहा, जो साधक भविष्य के विषय में चिंता करेंगे वो माइक चिंतक है। भविष्य में मेरा क्या होने वाला है, ये हमारा चिंता आता है। ये साधक का, ये साधना की लक्षण नहीं है। अभी इसी प्रेजेंट स्टेट में मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे सेवा कर सकता हूँ, ये साधक का, भक्त का चिंता है। इसीलिए अगर कोई प्रतिष्ठा अर्जन करने के लिए अगर कोई कॉम्पीट कर रहा है बाकी किसी के साथ, और भक्त का प्रतिष्ठा देख के उनका ईर्षा हो रहा है, वो एक महापराधजनक है। और आके हताश हो जाना, होपलेस, कि इतना कुछ मैंने त्याग किया, मुझे क्या मिलने वाला है, तो दोनों साइड से मेरा लॉस हो गया, ये एक माइक भावना है। तो इस तरह भोग बुद्धि और मिसिंग भोग, आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी फॉर एंजॉयमेंट, ये दोनों ही महाअपराधजनक है। ये हम जहां देखेंगे हमारा हृदय में, वहां हमें समझना चाहिए कि हमारा भक्ति की भूमिका में हम नहीं गए ही नहीं। धन्यवाद। आप लोग कोई कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जो गुरु जी हैं वो तो शिष्य को योग्य बनाएंगे, तो फिर भी क्यों शिष्य की जो वो है योग्यता जरूरी है, पात्रता? योग्य बनाएंगे, योग्य बनाने का रास्ता बताएंगे। तो साधना हमें करना पड़ेगा, उसके बाद हम योग्य बन सकते हैं। गुरु जी के पास आए हैं, शरणागत हुए हैं, इसका मतलब हम, ये गुरु जी, मैं होपलेस हूँ इस जगत में। मेरा जितना स्किल सेट था, अर्थ था, ज्ञान था, प्रतिपत्ति था, बुद्धि था, जितना अपॉर्चुनिटी था, वो सब देख चुका हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये सब टेम्पोररी और गलत समय वेस्ट हो रहा है। समझ में आया, ये और तो हमें नहीं बचाएंगे, हमारा परिवार वाले, बंधु वाले, मित्र वाले, नेबरहुड, कंट्री हमें नहीं बचाएंगे। हमारा जो बुद्धि है ये हमें नहीं बचाएंगे। जो स्मृति है, शक्ति है, मेमोरी है, वो नहीं बचाएंगे। हमारा जो कर्म क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो हमें नहीं बचाएंगे। मैं सभी तरह देख चुका हूँ और मैं सही में मैं होपलेस हूँ, मैं शरणागत होता हूँ। आप हमें आदेश कीजिए, कैसे मैं इस दुर्बुद्धि की संसार से बच सकता हूँ। तो शरणागत होंगे। अभी गुरुजी ने आदेश करेंगे, मंत्र आदि, भजन शिक्षा, साधना आदि, कैसे भगवत शिक्षा, वैष्णव तत्व, गुरु तत्व, भगवत तत्व, भगवत धाम तत्व, नाम तत्व, उनको भगवान का नाम देंगे कीर्तन करने के लिए। तो अभी शिष्य तो करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने शरणागत हुए। शरणागत मीन्स आई एम सरेंडर, नाउ यू टेल मी व्हाट आई शुड डू। माय गुरु महाराज, इसलिए भक्ति कुसुम सोन गोस्वामी महाराज, उन्होंने आए, डॉक्टर है, यंग पर्सन, he has whole life left to live, but he came to Prabhupada। उन्होंने मंत्र और हरिनाम लिया और प्रभुपाद जी उनको पूछा कि डॉक्टर बाबू, मैंने तो आपको मंत्र दिया, दीक्षा दिया, आप अभी क्या करेंगे? गुरु महाराज जी ने सरल उत्तर दिया, हे प्रभुपाद,
आप जो आदेश करेंगे हम ऐसे ही करेंगे। ऐसा नहीं कहा कि अच्छा मैं अभी घर जाऊंगा, घर से हरिना भजन करूंगा, या फिर बीच बीच में आते रहेंगे, या आपने जो आदेश किया हम थोड़ा थोड़ा पालन करने का कोशिश करेंगे। नहीं कहा, उन्होंने कहा आप जो कहेंगे हम वही कहेंगे। ये शरणागति के श्रेष्ठ लक्षण है और शिक्षा है। प्रभुपाद जी भी उनको आदेश दिया कि अच्छा आप भी मठवासी भक्तों जितने हैं उनका, आपका जो आपने जो सीखा है डॉक्टरी, एमबीबीएस, ही वाज एमबीबीएस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश 1920s, तो आप आपका जो शिक्षा अर्जित शिक्षा है उनके द्वारा मठवासी भक्तों का, धामवासी भक्तों का आप सेवा कीजिए। गुरु महाराज जी ने वही किया, मठ में रह गए और जीवन भर सेवा करते रहे। तो ये शरणागति, तो गुरु जी के पास आएंगे, शरणागत होंगे, उन्होंने हमें कृपा करके स्वीकार करेंगे और हमारा जैसे मंगल हो आदेश करेंगे, और हमने कुछ नहीं करेंगे, ये तो शरणागति नहीं है ना। एक स्टूडेंट गोज टू स्कूल, नाउ दैट आई हैव गॉट इनटू ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और प्रिंसटन, MIT, whatever, right? Harvard. Now that I have got here, that's it. I will sleep and play and um, spend my time everything in everywhere I want, and I will get graduated from Harvard. ऐसा होता है क्या? जगत में भी होता है, जड़ जगत में। तो गुरु के पास शिष्य आएंगे हताश होकर, अपराध फले मम चित्त भेलो वज्रसम तुआ नामे नालभे विकार, हताश हुई हरि तब नाम उच्च करी बड़ो दुखे डाकी बार बार। तो हताश हो चुके हैं हम, सब देख ट्राई कर चुके हैं, कुछ हुआ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नाउ एवरीथिंग वी आर गोइंग फॉर टेम्पोररी गेन। ये मृत शरीर का प्रतिष्ठा, मृत शरीर का देखभाल, मृत शरीर का पॉकेट, मृत शरीर का बैंक बैलेंस, मृत शरीर के साथ संबंधित जान, यही मैंने कलेक्ट किया। और अभी समझ में आ रहा है कि समय के साथ साथ तो चला जाएगा, क्या किया मैंने, फिर एक जगह जन्म होगा, फिर एक मृतदेह मिलेंगे, उसी को हम खुद समझेंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे अपना, और वही करते रहेंगे। मैं हताश हो चुका हूँ, हे गुरु जी मैं आपके पास आया हूँ, शरणागत हूँ, आदेश कीजिए। तो मानना पड़ेगा ना जी। जी। तो गुरु को किन शिष्यों को एक्सेप्ट नहीं करना है? जो पारमार्थिक शिक्षा लेने की अछिला में, मतलब ड्रामा करते हुए उसी का अपप्रयोग करेंगे, गुरु उनको स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी का शिक्षा में हमने कुछ दिन पहले ही सुना, जो पारमार्थिक शिक्षा लेकर उन्हीं का अपप्रयोग करेंगे, मतलब उसके द्वारा अर्थ उपार्जन करेंगे, उसके द्वारा लोगों को ठगाएंगे, उसके द्वारा प्रतिष्ठा अर्जन करेंगे, उसके द्वारा अपना अनुसरणकारी फॉलोअर बनाएंगे, उनको गुरु स्वीकार नहीं करते। पढ़ा हमने कुछ दिन पहले, जो हाँ पारमार्थिक शिक्षा की अपप्रयोग की मानस लेकर आते हैं, गुरु उनको स्वीकार नहीं करते। रूपानुग भक्त आकर स्थाने सकल महिमा आरोप करें। रूपानुग भक्त श्री रूप साईपाद जी का अनुग, दिस गौड़ीय मठ आकर स्थान में never says that I have done this, I have sung this song, I have spoken this, I have built this temple, I have got these 1,000 disciples, I have preached, never says that. रूपानुग भक्त says मेरे गुरु जी की कृपा में, गौर सुंदर की इच्छा में जो हुआ है, I am only a doll, a puppet, I am only their instrument. And the way जिन्होंने, जैसे उन्होंने गुरु और भगवान, गुरु वैष्णव भगवान हमें जैसे नचाया, जैसे हमें व्यवहार किया, मैंने ऐसे ही लाइक ए पपेट आई हैव डेल्ट विथ। मेरा कोई इसमें अस्तित्व, कोई क्रेडिट नहीं है। और जो क्रेडिट मिलना चाहेंगे, प्रभुपाद जी ने कहा, जो बाबू भाया, जो जिन्होंने चिंता किया कि हमने बहुत दिन मठ में आए, बहुत सेवा किए, हमें अभी अच्छा रूम मिलना चाहिए, हमें अभी सुविधाएं मिलना चाहिए, मैं अभी कर्तागिरी करूंगा, मैं अभी आदेश करूंगा और लोग सेवा करेंगे, मठवासी हमारा हमें सुविधा देंगे और हमारा सेवा करेंगे, इस तरह लोगों का मठ में रहने का जरूरत नहीं है। दैट मीन्स दे आर नॉट डिसाइपल्स जी।